प्रिय भक्तों, आज हम रामायण के अयोध्या कांड में दोहा संख्या नंबर 261 262 सुनेंगे। प्रिय भक्तों, मैं समय समय पर रामायण से जुड़े अन्य प्रश्नों के उत्तर भी बताती रहती हूँ। आप कृपया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देखें। और नए श्रोतागण से निवेदन है, प्रतिदिन इसी तरह रामायण पाठ से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल भक्ति में शक्ति को सब्सक्राइब अवश्य कर ले। और सभी श्रोतागण कमेंट में जय श्री राम लिखकर अपनी हाजिरी अवश्य लगवाएं। प्रिय भक्तों, आइए हम सबसे पहले जानते हैं कि हमें घर में रामायण क्यों रखनी चाहिए और कौन सी रामायण लानी चाहिए और प्रतिदिन इसका पाठ करने से क्या लाभ है। रोजाना घर में श्री रामचरितमानस का पाठ करने से श्री राम की कृपा और माता सीता का आशीर्वाद बना रहता है। रोजाना घर में श्री रामचरितमानस का पाठ करने से हनुमान जी स्वयं उस घर के लोगों की हर विपदा में रक्षा करते हैं। रोजाना घर में रामचरितमानस का पाठ करने से घर में दिव्यता का वास होता है और नकारात्मकता खत्म होती है। आइए प्रिय भक्तों, आइए हम जानते हैं कि जब गुरु वशिष्ठ जी ने कहा कि सबसे पहले हम भरत की बात सुन लेते हैं कि वो क्या कहना चाहते हैं, तो आइए जानते हैं भरत ने राम जी से क्या कहा। भरत ने श्री राम से कहा कि ये राजपाट मुझे नहीं चाहिए, आप वापस अयोध्या लौट चले। श्री राम ने भरत को समझाते हुए कहा कि मैं अपने पिता राजा दशरथ के वचन का पालन करूंगा, यही मेरा कर्तव्य है, मैं पिता के वचन को पूरा करूंगा। प्रिय भक्तों, ये मैंने आपको हिंदी में समझाया कि उनके बीच में क्या क्या वार्तालाप हुआ। तो चलिए अब हम कथा को आगे बढ़ाते हैं। महु स्नेह सकोच बस सन्मुख कही न बैन, रामा सन्मुख कही न बैन, दर्शन तृपित न आजु लगे, प्रेम पियासे नैन सियावर, राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। इस दोहे का अर्थ है, मैंने भी प्रेम और संकोचवश कभी सामने मुंह नहीं खोला। प्रेम के प्यासे मेरे नेत्र आज तक प्रभु के दर्शन से तृप्त नहीं हुए। विधि न सके हूँ सही मोर दुलारा, नीच बीचु जननी मिस पारा, यह उतकहत मोहि आजु न शोभा, अपनी समुझी साधु सुचि को भा। इन चौपाइयों का अर्थ है, भरत जी कहते हैं, परंतु विधाता को मेरा दुलार सहन नहीं हुआ। उसने नीच माता के बहाने मेरे और स्वामी के बीच में अंतर डाल दिया। यह भी कहना आज मुझे शोभा नहीं देता, क्योंकि अपनी समझ से कौन साधु और पवित्र हुआ है। जिसको दूसरे साधु और पवित्र माने वही साधु है। मातु मंदी में साधु सुचाली, उर अस आनत कोटि कुचाली, फरई की कोदव बाली सुसाली, मुक्ता प्रसव की संबुक काली। इन चौपाइयों का अर्थ है, माता नीच है और मैं सदाचारी और साधु हूँ। ऐसा हृदय में लाना ही करोड़ दुराचारों के समान है। क्या कोदों की बाली उत्तम धान फल दे सकती है? क्या काली घोंगी मोती उत्पन्न कर सकती है? सपने हूँ दो सकले सुन काहू, मोर अभाग उदधि अवगाहू, बिनु समुझे निज अग परिपाकू, जा रे जाए जननी कहीं काकू। इन चौपाइयों का अर्थ है, सपन में भी किसी को दोष का लेस भी नहीं है। मेरा अभाग्य ही अथाह समुंदर है। मैंने अपने पापों का परिणाम समझे बिना ही माता को कटु वचन कहकर व्यर्थ ही जलाया। हृदय हेरी हारे सब ओरा, एक ही भांति भले ही भल मोरा, गुर गोसाई साहिब सिय रामो, लागत मोहिनीक परिणामो। इन चौपाइयों का अर्थ है,
मैं अपने हृदय में सब और खोज कर हार गया। मेरी भलाई का कोई साधन नहीं सूझता। एक ही प्रकार भले ही निश्चय ही मेरा भला है, वह यह कि गुरु महाराज सर्वसमर्थ है और श्री सीताराम जी मेरे स्वामी हैं। इसी परिणाम मुझे अच्छा जान पड़ता है। साधु सभा गुर प्रभु निकट, कहाऊँ सुथल सती भाऊ रामा, कहाऊँ सुथल सती भाऊ। प्रेम परपंचु की झूठ फुर, जानहि मुनि रघुराऊ। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। इस दोहे का अर्थ है, साधुओं के सभा में, गुरुजी और स्वामी के समीप, इस पवित्र तीर्थ स्थान में मैं सत्य भाव से कहता हूँ, यह प्रेम है या परपंच है, झूठ है या सच है, इसे सर्वज्ञ मुनि वशिष्ठ जी और अंतर्यामी श्री रघुनाथ जी जानते हैं। भूपति मरण प्रेम पखु राखी, जननी कुमति जगतु सबु साखी। देखी न जाहि बिकल महतारी, जरहि दुसह जर पुर नर नारी। इन चौपाइयों का अर्थ है, प्रेम के प्रण को निभा कर महाराज का मरना और माता की कुबुद्धि दोनों का सारा संसार साक्षी है। माताएं व्याकुल हैं, वे देखी नहीं जाती। अवधपुरी के नर नारी दुसह ताप से जल रहे हैं। मही सकल अनरथ कर मूला, सो सुनि समूझी सहयो सब सूला। सुनि सब गवनु कीन रघुनाथा, करि मुनि बेश लखन सिय साथा। बिनु पाहिन पया देहि पाए, शंकरु साखी रहूँ एहि घाए। बहुरी निहारी निषाद सनेहू, कुलिश कठिन उर भयउ न बेहूँ। इन चौपाइयों का अर्थ है, मैं ही इन सारे अनर्थों का मूल हूँ। भरत जी कहते हैं, यह सुन और समझकर मैंने सब दुख सहा है। श्री रघुनाथ जी लक्ष्मण और सीता जी के साथ मुनियों का वेश धारण कर बिना जूते पहने पांव प्यादे पैदल ही वन को चले गए। यह सुनकर शंकर जी साक्षी है, इस घाव से भी मैं जीता रह गया। यह सुनते ही मेरे प्राण नहीं निकल गए। फिर निषाद राज का प्रेम देखकर भी इस वज्र से भी कठोर हृदय में छेद नहीं हुआ, यह फटा नहीं। अब सबु आँखिन देखऊँ आई, जियत जीव जड़ सबई सहाई। जिनहि निरखी मग सापनि बीछी, तजहि विषम विषु तामस तीछी। इन चौपाइयों का अर्थ है, अब यहाँ आकर सब आँखों देख लिया, यह जड़ जीव जीता रहकर सभी सहावेगा। जिनको देखकर रास्ते की सांपनी और बिच्छी भी अपने भयानक विष और तीव्र क्रोध को त्याग देती है। तेहि रघुनंदनु लखनु सिए, अनहित लागे जाहि रामा, अनहित लागे जाहि। तासु तने तजी दुसह दुख, देऊ सहावहि काहि। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। इस दोहे का अर्थ है, वे ही रघुनंदन लक्ष्मण और सीता जिसको शत्रु जान पड़े, उसके कई के पुत्र मुझको छोड़कर देव दूसरा दुख और किसे सहावेगा। सियावर रामचंद्र की जय, कथा विसर्जन होत है। सुनो वीर हनुमान, राम लखन और जानकी, सदा करे कल्याण।